हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास सेवन का वार्षिक परीक्षा यानी कि SA2 आप लोगों का शुरू हो चुका है। कल गणित और सोशल साइंस का आप लोगों का एग्जाम है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए गणित का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए SST यानी कि सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। पूरा दिखेगा, स्किप मत कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। सभी का सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि क्लास 8 भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम मतलब हर का अंश और अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, यानी कि सर का पैर और पैर का सर बन जाता है। देखिए 4/5 है, 4/5 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/4। देखिए 5/4 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1 होता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 4/5 ये सिंपल सा परिमेय संख्या, इसका गुणात्मक क्या हो जाएगा? 5/4। गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 हो जाएगा। इसका गुणनफल पूछा है तो गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 4 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो क्या आया आंसर? 1। तो इसलिए 1 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ग बना दिया। वर्ग का परिमाप, पहला ऑप्शन है भुजा गुना भुजा, दूसरा ऑप्शन है 4 गुना भुजा, तीसरा ऑप्शन है 6 गुना भुजा, चौथा ऑप्शन है भुजा बट्टे भुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4 गुना भुजा। भुजा का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 10 और 20 का औसत क्या होगा? 10 और 20, 10 जोड़ 20/2 तो 30/2। 30/2 को हम लोग सोल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि इसका औसत 15 आ गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x - 3 = 15 में x का मान क्या होगा? यहाँ पर सोल्व करना है। मैंने कई बार कहा इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इस बार भी आएगा, अगले बार भी आएगा, और हर एक क्लास में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 2x - 3 = 15। 2x = 15 + 3। 2x = 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18। 2 1 का 2, 2 9 18, x बराबर 9 आ गया है। तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए समीकरण 4x = 2y + 10 में यदि y बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा? y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 4x बराबर 2 और 1 के बीच में गुना है तो 2 1 का 2 हो जाएगा, जोड़ 10। 4x बराबर 12, 4 का 4, 4 तिया 12, x बराबर 3 आ गया है। 3, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों का सॉल्व करने का तरीका हल्का सा अलग हो सकता है, प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में कितने फलक होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 8। तो एक घन में टोटल 6 फलक होते हैं। इस प्रकार देखिए ये आपका घन है, लूडो का गोटी, ये आपका घन है। इसमें फलक कितना होता है? 6 होता है। फलक यानी कि इस तरीके से साइड, इस तरीके से जो हमारा सरफेस रहता है इसको हम लोग फलक कहते हैं। टोटल 6 फलक रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए
अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कौन त्रिविमीय आकृति है? इनमें कौन त्रिविमीय आकृति है? पहला ऑप्शन है घन, दूसरा वृत्त, तीसरा वर्ग, चौथा चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति है घन। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 55 का पूरक, मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है पूरक मतलब दो कोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें समपूरक का, समपूरक का, तो दो कोनों का योग 180 होना चाहिए। दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है 55 का पूरक कौन होगा? तो 55 का पूरक कौन यानी कि 90 डिग्री में हम लोग माइनस कर देंगे 55 डिग्री, 55 डिग्री, तो हमारे पास बचेगा 35 डिग्री। 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 35 डिग्री ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए इनमें अधिक कौन है? इनमें अधिक कौन कौन सा? अधिक कौन यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा है, इसके बीच का कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो 90 और 180 के बीच में कौन सा है? 95। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, 95। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए एक समकोण होता है, एक समकोण कितना डिग्री का होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक समकोण कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री? इसे मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक समकोण कितना डिग्री का होता है आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए एक त्रिभुज का सभी भुजाओं असमान है। देखिए एक त्रिभुज का सभी भुजाएं असमान है, वह त्रिभुज है। वह त्रिभुज कौन सा होगा? इस तरीके से एक त्रिभुज है और सभी भुजा असमान है। मान के चलिए 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, यानी कि सब भुजा अलग अलग है। तो ऐसा त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, विसमबाहु त्रिभुज बोलते हैं या असंभव बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विसमबाहु त्रिभुज। विसमबाहु त्रिभुज, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए एक बेलन और एक शंकु की आकृति बनाए। एक बेलन, बेलन कैसे रहता है? आप लोग कभी रोटी बनाए होंगे, बेलन कैसे रहता है? इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है बेलन, इस तरीके से। इसको आप लोगों को बनाना है, ये है आपका बेलन। फिर देखिए शंकु, शंकु कैसा रहता है? आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला टोपी, शंकु, इस तरीके से आपको बनाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोनों आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? तीनों कोण बराबर होगा तो प्रत्येक जो कोण है वो 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का परिधि ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखना है वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr। तो इसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 गुना पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं, गुना। अब देखिए आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, 14। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 7 × 7, 7 दूना 14। अब यहाँ पर हम लोग सबको गुना कर देंगे, 2, 22 और 2 को, तो 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 को 2 से गुना कर देंगे तो 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए 145 का संपूरक कोण, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 180 डिग्री का होना चाहिए, दो कोणों का योग। पहला कोण 45 दिया हुआ है, 145 दिया हुआ है, तो 145 को माइनस कर देंगे, तो 180 में 145 माइनस करने से 35 डिग्री बच रहा है, तो 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है 35 डिग्री, यही इसका आंसर है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 45 डिग्री का है, दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें। तो दूसरा न्यून कोण भी 45 डिग्री का हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, दूसरा न्यून कोण भी 45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है और यहाँ पर समकोण बोला है। पहला तो यहाँ पर 90 हो गया और शेष बच रहा है 90, और पहला 45 से है, तो 45 45 90 हो रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर सिंपली 45 लिख देना है, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 45 डिग्री लिख देना है, आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कक्षा 7 के 25 बच्चों की आयु निम्नलिखित है। यहाँ पर 25 बच्चों की आयु दिया हुआ है, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। देखिए इस आंकड़ों के मिलान चिन्ह एवं बारंबारता सारणी बनाएं। इस आंकड़ों से मिलान चिन्ह और बारंबारता सारणी बनाना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको टेबल बना लेना है। बारंबारता सारणी एक तरफ लिखना है आयु यानी कि उम्र, और फिर लिखना है मिलान चिन्ह, फिर लिखना है बारंबारता। अब देखिए 14 वर्ष का कितना बच्चा है, 4 बच्चा है, बारंबारता 4 है, तो मिलान चिन्ह 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 बार हम लोग लाइन खींच देंगे। फिर देखिए 15 साल का बच्चा 8 गो है, 8 है 15 साल का बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 करने के बाद पाँचवा को इस तरीके से काट देते हैं, 1 2 3 4 फिर 5 इस तरीके से, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, 5 के बाद 6 7 8, फिर अगला 3 खींच देंगे, तो यहाँ पर 8 हो गया। उसी प्रकार से 16 का देखिए 16 वर्ष के 10 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 10 बारंबारता सारणी के लिए मिलान चिन्ह 10 हम लोग बना देंगे। फिर 17 वर्ष के बच्चे 3 है, तो यहाँ पर 3 लाइन खींच देंगे। सिंपली इसी प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर एन यानी कि टोटल 25 बच्चा है क्लास में, ठीक है। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC है, आधार 25 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप क्लास 6 का एग्जाम दे रहे हो, 7 का एग्जाम दे रहे हो, 8 का एग्जाम दे रहे हो, 9 का एग्जाम दे रहे हो, 10 का एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन तो हर क्लास में आता है। देखिए 1/2, यहाँ पर 1/2 है, आधार क्या है देखिए 25 सेंटीमीटर, 25 लगा देंगे, ऊंचाई क्या है 14 लिख देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 7 14। अब हम लोग 25 को 7 से गुना कर देंगे तो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए स्क्वायर लगाना जरूरी है, तो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 से 3 बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए, समकोण समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा। देखिए समकोण त्रिभुज भी है और सम द्विबाहु त्रिभुज भी है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, एक समकोण त्रिभुज बनाया है और यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है हल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री का होता है, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180। अब यहाँ पर देखिए कोण A को हम लोग x मान लिए हैं, कोण C को x मान लिए हैं, तो कोण A बराबर x, B के लिए 90 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर समकोण है तो 90 डिग्री है, ये सिंबल आपको जो दिख रहा है यही 90 डिग्री का साइन है, 90 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है, और आप चाहते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए कोण C भी x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे बराबर 180। यहाँ पर x 2x हो जाएगा, फिर 90 बराबर 180। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो 180/2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 90, x बराबर 90 यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों को मिलाकर हम लोगों का 90 हो रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक न्यून कोण देखिए यहाँ पर 90/2 हो जाएगा। यहाँ पर एक न्यून कोण को पूछा गया है इसलिए 2 से भाग दे देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पर 45 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण 4x + 3 = 8x - 3 को हल कर x का मान निकालें। x का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 4x + 3 = 8x - 3। सिंपली हम लोग 8x को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो -8x हो जाएगा। फिर यहाँ पर -3 है, -3 रहने देंगे। फिर यहाँ पर +3 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 - 8 करेंगे तो -4 आ जाएगा, फिर x को लिख देंगे। फिर यहाँ पर 3 दोनों में देखिए माइनस है, -3 तो दोनों को जोड़ देंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर दोनों में माइनस है इसलिए माइनस कैंसिल हो गया। 4 बराबर का दूसरी साइड आकर भाग में आ जाएगा। अब x बराबर, इसको काट देंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, तो 3/2 हमारा x का वैल्यू आ गया है, 3/2 यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य मान ज्ञात करें।
तो इसका उत्तर देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 सिंपल है। यहाँ आंकड़ों की कुल संख्या n यानी कि 5 विषम है। माध्यमान बराबर n + 1/2, n 5 है जोड़ 1/2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6/2 यानी कि 6/2वां पद, ठीक है, 2वां पद। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो 3 आएगा, 2 1 2 2 3 6 यानी कि तीसरा पद में क्या है देखिए, पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरा, तो इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपका एग्जाम अच्छे से जाए और क्लास 8 में भी आप लोगों का मैं मदद करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।